होता। दोनों में बहुत नजदीक से हम सबके अगर बाबा सबके थे तो मिले होंगे को याद करो अपना बचपन, तो बाबा और पोते में माने पौत्र में वो अनूठे प्रेम होता है। वो उससे खुश होते हैं, वो उससे खुश होते हैं। तो क्या वहां प्रेम नहीं होता, कुछ और होता। माँ बेटे में भी प्रेम होता है, पति पत्नी में भी प्रेम होता है, भाई भाई में भी प्रेम होता है, दो मित्रों में भी प्रेम होता है, पिता पुत्र में भी प्रेम होता है, गुरु शिष्य में भी प्रेम होता है। और तो और तुम घर पे ला करके एक गाय पाल लो तो उसमें भी प्रेम होता है, एक चिड़िया पाले हो उसमें भी प्रेम, एक कुत्ता पाल लो उसमें भी प्रेम होता है कि नहीं होता। तो प्रेम व्यापक है कि केवल एक ही जगह। सबको जोड़कर रखने वाली सीमेंट का नाम है प्रेम। इसीलिए इसे परमात्मा का स्वरूप कहा जाता है। और एक और बड़ी अद्भुत बात बताऊं कि प्रेम में सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता और प्रेमास्पद को खुश देखने का ही भाव होता। जैसे पिता पुत्र में प्रेम है तो पुत्र भी जब समझदार हो जाता तो सोचता है मेरे पिताजी खुश रहे, और पिता भी सारे दिन सारा व्यापार यही करता है कि किसी तरह मेरा बेटा प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे। माँ बेटे में भी प्रेम होता है तो यही भाव होता है, बेटा माँ के लिए, माँ बेटे के लिए। दो मित्र होते हैं, दोनों में परस्पर यही होता है। दोनों मित्र सामने वाले को दुख से दुखी होते हैं, एक दूसरे को प्रसन्न देखना चाहते हैं हर हाल में। त्याग होता है, छीन लेने का भाव नहीं होता, अब तो देने का भाव होता है। होता है कि नहीं होता। पति पत्नी में भी यही होता है, भाई भाई में भी यही होता है। जहां जहां प्रेम है वहां वहां ये होता। और छोड़ जाओ, प्रेम नहीं है तो जो कुछ है वह भी प्रेम की ही प्रतिक्रिया है। अगर ईर्ष्या भी है, ध्यान देकर देखो, तो ईर्ष्या भी अपने नहीं होती। द्वेष भी है तब भी कभी प्रेम जरूर रहा होगा, आप द्वेष हो गया होगा। माने प्रेम के बिना कोई जीव है नहीं, और जिसके जीवन के प्रेमास्पद समाप्त हो जाते हैं तो देखा होगा बहुत लोग जहर खाकर प्राण त्याग देते हैं। प्रेमास्पद माने जहां जहां प्रेम था वे खत्म हो गए, या उन्होंने छोड़ दिया, या अपकार कर दिया, या किन्हीं कारण बस ऐसा हुआ कि अब हम उनके साथ नहीं रह पाएंगे, तो देखो लोग आत्महत्या करते हैं। मैंने प्रेम का वियोग सहन भी नहीं होता कि होता है। और इसकी एक खूबी देखो कि सब स्वाद अलग है, प्रेम के सब स्वाद अलग अलग है, लेकिन स्वभाव एक जैसा। जो बाबा और पोते में प्रेम है उसका स्वाद अलग होता है, वो बाबा को और उसको अलग होता है। जो दो मित्रों में प्रेम होता है उसका स्वाद अलग होता है, गुरु शिष्य में भी प्रेम होता है उसका स्वाद अलग होता है, पति पत्नी में प्रेम है उसका स्वाद अलग है, भाई भाई में प्रेम है उसका स्वाद अलग है। अलग स्वाद है, सब लोग अनुभव करते हो ना, लेकिन स्वभाव यह स्वभाव क्या है कि हमारा जो प्रेमास्पद है उसको कष्ट होगा तो हमें कष्ट जरूर होगा। अब आप कल्पना करो कि अगर यह व्यापार पूरे संसार में हो जाए तो कहीं कष्ट बचेगा। जब हमें सुख देने का भाव आ जाएगा बस कष्ट समाप्त। जब सुख लेने का भाव होता है तो दुनिया नर्क बन जाती है। सुख लेने का भाव है तो दुनिया नर्क बन गई। वो प्रेम है ही नहीं कि एक दिन कहा तुम हमें चांद जैसी लगती हो, दूसरे दिन तेजाब डाला। तो प्रेम कहां था, वो वासना थी नहीं पूरी हुई तो क्रोध बन गया। प्रेम तो
जो माँ का बेटे में होता है, चाहे जितना नालायक हो जाए, लेकिन फिर भी गुस्से में कहते हैं अच्छा खाना बना धरा है, कहीं जो खाना होगा खा लेंगे। माने नाराज है, बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी ऐसे कह देती क्या कहते, मतलब अपने पति से कहेगी, वो कह नहीं पाएगी बेटे से, गुस्से में लगा अरे कह देना घर आए उनके हिस्से का खाना वो खा लेंगे। और जो न खाए तो फिर उठ के 11 बजे रात में देखने जाते है नाराज, लेकिन 11 बजे रात में फिर उठ के देखे खाया तो अभी नहीं, तो जब नहीं खाया तो जाओ तुम ही कहो, हम बात नहीं करेंगे, बहुत नाराज तुम जाके कह दो, मैंने पति को फिर जाके उनसे कह दो, और नहीं खाना तो बता देते, माने व्याकुल है, अंदर परेशान है, क्यों? क्योंकि प्रेम में सब भूखा है। तो प्रेम में त्याग है, प्रेम में सेवा है, और प्रेमी साथ हो तो परमानंद है। जिनसे हमारा प्रेम है, दो मित्र एक साथ बैठे हो एक पेपर के नीचे, तो दिन भर बिना खाए पिए वो दोनों बैठ सकते, दो मित्रों का ये अनुभव होगा, पूरा दिन बीत जाता है, कुछ ना खाए ना पिए, पता नहीं कौन सी बातें करते हैं, वो जानते नहीं क्या कर रहे हैं, वो कर कुछ नहीं रहे। प्रेम एक ऐसा अनोखा तत्व है जो हमें पोषित करता है, हमें संतुष्ट करता है, हमें प्रौढ़ बनाता है, और हमें साहस देता है, हमें शक्ति देता है। इसीलिए हर व्यक्ति प्रेम का प्यासा होता है कि नहीं होता? बस इसी प्रेम को व्याख्यायित करने के लिए इसी अद्भुत व्यापार की लीला का नाम रास लीला है। उसके अद्भुत व्यापार का व्यवहारिक रूप दिखाने की एक अद्भुत कह लीजिए उसका रूपांकन, उसी का नाम है रास लीला। कोई साधारण चीज नहीं है। उसमें लिखा है कि कुछ गोपिकाएं 1 वर्ष तक प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर यमुना जी में स्नान करती हैं और कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं कि मुझे पति रूप में कृष्ण ले दो। वे सभी कुंवारी लड़कियां थी, गोपियां। तो दूसरे ग्रंथों, पूरे ग्रंथों में ये कथा लिखी हुई है कि जब राम भगवान सीता जी को अपने पुत्र के विकास के लिए गुरुकुल भेजे हुए थे, कि आगे नहीं थे, है नहीं, इस समय बड़ा प्रचार होता है, अरे कैसे हम स्वीकार करें उस भगवान को जिसने अपनी पत्नी को त्याग दिया। अरे राम भगवान को मालूम है सबसे बड़ा भाई हो, और मेरा बेटा ही अयोध्या का नरेश बनेगा। तो ये पूरी जनता, क्योंकि एक धोबी की आवाज सुनती ना, तो ये पूरी जनता क्या कहेगी, अरे कुछ नहीं, जैसे आजकल चलता है, अरे भैया उनका बेटा तो प्रधानमंत्री बन गया, उनका बेटा था मुख्यमंत्री बन गया, योग्यता थोड़ा थी। तो पूरी जनता कहेगी कि योग्यता थोड़ी थी, अब राम का बेटा है तो बन गए। तो भगवान ने कहा कि जाओ और गर्भ से ही इसे शिक्षित करो। वाल्मीकि मुनि से कहा कि हमारे बेटे को योग्य बनाओ ताकि ये हमारा बेटा मुझे कहना ना पड़े, दुनिया का। तो जिस सेना ने ब्रह्मांड के बाहुबली रावण को पराजित कर दिया था, उस पूरी सेना को दो छोटे छोटे बच्चे जब बंधक बना देते हैं तो पूरा विश्व कहने लगता है कि ऐसे सूरवीर तो राम भगवान के पुत्र हो सकते। माने उनको साबित न कराना पड़े, बताना न पड़े, ये योजना थी। और हम तुम तो अल्प बुद्धि के कुछ जानते नहीं, अरे नहीं तो क्या करेंगे, तुम्हारा बेटा घर में रहे जीवन भर तो मुंडन करेगा, चाहे जितना प्यारा हो, लेकिन भेजते हो कि नहीं इलाहाबाद चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कभी कोचिंग करो, तैयारी करो, मैंने घर से दूर देते हो कि नहीं देते, उसके विकास के लिए कि दुश्मनी के लिए। तो भगवान वो तो परमात्मा है, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ आदर्श स्थापित करके दिखाया। फिर भी अयोध्या के 8 टुकड़े करके 8 अपने भाइयों के बेटे को बनाया, लेकिन जो सबसे बड़े कुश थे इसीलिए इसका नाम कौशल पड़ा। वो उनकी योजना थी, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। हाँ तो हम चर्चा कहां कर रहे हैं? रास लीला की बात वहां ये थी कि जब राम भगवान ने
सीता जी को अपने पुत्रों के विकास के लिए गुरुकुल भेज दिया, त्यागा नहीं का ये मत कहा करो। अपने पुत्रों की उन्नति के लिए, उनको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए जो गुरुकुल भेज दिया था, तो उसके बाद राम भगवान ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए। 1000 क्या किए थे? अश्वमेध यज्ञ। तो यज्ञ में पत्नी साथ होनी चाहिए, पत्नी साथ में हो तभी यज्ञ पूर्ण होगी। तो कहते हैं कि जो वशिष्ठ जी थे, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी थे, वही पुरोहित थे, तो उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलवा करके प्रत्येक बार हर अश्वमेध में सोने की सीता बनवाते थे, और वो सीता जी वैसे ही सुंदर होती थी जैसे सीता जी थी, और फिर पहले उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ होता था। तो वो सोने की सीता भगवान राम के बगल में बैठती थी। तो भगवान की ही तो बनाई मूर्तियां सब है, भगवान जिसमें चाहे उसमें प्राण डाल दे। भाई ये सब मूर्तियां भगवान के बने, उसमें प्राण डाल दिए, सब खाते पीते, तो कौन बड़ा आश्चर्य कि सोने की मूर्ति में वो प्राण डाल दे। भाई परमात्मा कुछ भी कर सकता है। तो उन 1000 अश्वमेध यज्ञों में क्रमशः 1000 सोने की सीता बनी। तो वे सब जो मूर्तियां थी, पूजा के बाद उनका विसर्जन न किया गया, अभी तो भगवान के ही एक बहुत बड़ा रनिवास बनाया गया, उनमें उन्हें बाकायदा सिंहासन बना के स्थापित कर दिया। तो एक बार भगवान राम उस रनिवास में गए अकेले, तो 1000 सीता एक के साथ बोल पड़ी कि प्रभु हमारे साथ केवल आहुति डालने के लिए भी आपने ब्याह किया था, क्योंकि उनमें प्राण प्रतिष्ठित थे। वो 1000 सोने की सीताएं एक साथ बोल पड़ी कि प्रभु केवल क्या आहुति यज्ञ पूरा करने के लिए मुझे पत्नी बनाया था, पत्नी का मुझे प्रेम नहीं दोगे? तो भगवान ने कहा इस बार में मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इसलिए इस बार क्षमा करो, लेकिन अगले अवतार में मैं एक साथ तुम सबसे ब्याह करूंगा। वही 1000 सोने की स्वर्णिम सीताएं जो थी वे यहाँ गोपियां बनी, और उन्होंने जिनका चीर हरण किया था, वो नहीं कपड़े उठा ले गए थे भगवान, तो वे पहले से भगवान की पत्नियां थी, किसी दूसरी की पत्नी को भगवान उस रूप में नहीं देख रहे। और वो भी कौन? छोटा बच्चा जिसकी उम्र मात्र 7 वर्ष। 1 वर्ष उन्होंने तपस्या की और उसके बाद देवी से वरदान प्राप्त किया। तो उसी दिन, जिस दिन चीर हरण किया, उसी दिन भगवान ने कहा कि अगले वर्ष, उस समय उम्र थी भगवान की 6 वर्ष, अगले वर्ष जब शरद ऋतु की पूर्णमासी आएगी तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। कहने का मतलब 1 दिन के लिए तुम्हें पत्नी के रूप में तुम्हारे साथ मैं रास करूंगा। वे 1000 सोने की सीताएं विशेष रूप से भगवान के साथ जिन्होंने रास लीला किया, वे गोपी बनी, और गोपों की बेटियां थी, वे रासलीला में शामिल थे। इसके अतिरिक्त लिखा है जो रासलीला वाली रात हुई, भगवान ने बंसी वादन किया, तो वे तो आई, लेकिन भगवान का रूप अद्भुत है, भगवान सबके पति हैं। भगवान का क्या नाम है? जगतपति। पति माने होता है स्वामी या मालिक। कल मैंने कहा था कि जितनी इंद्रियां हैं सबका मालिक मन है, और जितने मन है, जितनी जीवात्माएं हैं, सबका पति परमात्मा। परमात्मा ही सबका पति है। मीरा बाई गई एक बार वृंदावन, तो उस समय एक मंदिर, मुझे नाम बोल रहा है, उस मंदिर की प्रथा थी स्त्रियां प्रवेश नहीं करती। तो जो वहां के महात्मा थे उन्होंने कहा कि मीरा बाहर ही बैठो, बाहर से अपना भजन करो। कहा क्यों? कहा यहाँ स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। तो मीरा ने कहा सखी तुम कैसे अंदर बैठी? तो महात्मा को अपने अंदर स्त्रीत्व का बोध हो गया। मीरा ने कहा सखी तुम कैसे अंदर बैठी हो? अर्थात हम सब पुरुष हो ही नहीं सकते, पुरुष एक है। तुम आदिदेवा पुरुषा पुराणा, वही आदिदेव परमात्मा पुरुष है, और ये सब हम तुम प्रकट है। प्रकट माने उसकी पत्नी। तो जब सभी पत्नियां हैं
तो जितने ब्रजवासी थे सबके मन में हुआ कि इस अद्भुत लीला में हम भी शामिल हो जाए, इस अनोखी लीला में हम भी शामिल हो जाए, हमें भी अवसर भगवान। तो लिखा है जिन गोपों की पत्नियां उनके साथ सो रही थी, भागवत जी लोग पढ़ते तो हैं नहीं, अगर पढ़े जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे। तो ये नहीं लिखा है कि वे उठकर आई, अपितु तो ये लिखा है कि इतना प्रबल प्रेम हुआ कि वे ज्यों की त्यों लेती रही, लेकिन उन सबके सूक्ष्म शरीर चले आए। वे सूक्ष्म शरीर से सब रासलीला में शामिल हो। मैं काल्पनिक नहीं कह रहा हूं, जिसको पढ़ना हो दशम स्कंद में पढ़ लो, रासलीला में स्पष्ट लिखा हो। किसी गोप को ये अनुभव नहीं हुआ कि मेरी पत्नी, मेरे घर की बहन, मेरी माँ यहां से उठ के गई, उसका शरीर नहीं था हुआ, लेकिन इतना प्रबल प्रेम था कि सबके सूक्ष्म शरीर वहां पहुंच गए। जितनी देवलोक की अप्सराएं थी उन सब ने सोचा इससे सुअवसर अच्छा कहा होगा, इसलिए वे सब भी गोपी वेश में उस रासलीला में शामिल हो गए। आपने बहुत प्रसिद्धता से सुना है शिव भगवान भी गोपी बनकर भगवान शंकर भी उसमें आ गए थे, यह भी आप जानते हैं। इसके अतिरिक्त जितने श्रेष्ठ महात्मा जन थे उन सब की यह कल्पना थी कि कभी भगवान के साथ साकार रूप में उनका अंग संग प्राप्त हो, तो वे सारे महात्मा गण भी गोपी बनकर उसमें शामिल हुए। तो जो अनेक मतलब लिखा हुआ है अनगिनत, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, इतनी गोपिकाएं थी, तो उनमें कौन कौन था? उनमें सारी देवियां थी, स्वर्ग की सारी अप्सराएं थी, सारे महात्मा गण थे, मुनिजन थे, और ब्रज मंडल में जो अवतार ले चुके थे, कल मैंने बताया था, वो सब देवता ही थे। तो वे सब सूक्ष्म शरीर से शामिल हुए, और जो शरीरों से, भौतिक शरीरों से शामिल थे, वे भगवान के ही समान आयु वाली 1000 वही गोपियां थी जो सोने की सीता बनी थी। इन सबके साथ भगवान ने रासलीला की थी। रासलीला की एक और घटना बता दें, बड़ी सुंदर। जब भगवान ने बंसी बजाई तो सब आ गई। जब सब आई तब भगवान ने कहा कि तुम्हारा एक समय आना उचित नहीं, अपने तुम्हें घर लौट जाओ। ये तो बड़ा जो है धर्म विरुद्ध कार्य कर रही है। तुम्हारे घर वाले तुम्हें अपने पास नहीं पाएंगे तो क्या सोचेंगे? ये अनर्थ ना करो, ये भागवत जी में लिखा। जबकि भगवान जानते थे कि सब सूक्ष्म शरीर में कोई भी भौतिक शरीर में केवल वे 1000 गोपिकाएं थी। जो सीता थी और बनी थी वे थी भौतिक शरीर में, और बाकी जितनी थी उनका भौतिक हो ही नहीं सकता। परमात्मा का शरीर हमेशा अंतवाहक ही होता है, उसका आदि भौतिक शरीर कभी नहीं होता। और तुम्हारा भी, गौर से सुन लो जो बैठे हो, तुम्हारा भी अंतवाहक शरीर है। आदि भौतिक तुमको महसूस हो रहा अज्ञान के कारण, अभी बोध हो जाए तो पता चलेगा कि तुम अंतवाहक हो, सूक्ष्म शरीर तो है ही नहीं। जैसे सपने में आदि भौतिक शरीर दिखता कि नहीं दिखता, और जगते हो तो कहां चला जाता है? तो शरीर का तो भ्रम छूट जाए, अभी सब शंका दूर हो जाए। भाई शरीर के भ्रम से तो इतनी बड़ी चिंता है लोगों को। तो लिखा हुआ है कि भगवान ने सबको वापस करने के लिए कहा कि सब लौट जाओ, ये बहुत गलत काम है। तुम अपने कोई पति को छोड़ के आई हो, कोई पिता को, तो उनको चिंता होगी कि इतनी रात में कहां आ गई ये सब। तो उन सब ने कहा कि प्रभु आप मानवीय धर्म की बात ना करो, प्रभु आप मानवीय धर्म की बात ना करो। क्यों? क्योंकि सामान्य धर्म तो मनुष्यों का होता है, लेकिन विशेष धर्म प्रेमियों का होता है, और विशेषतम धर्म भक्तों का होता है, और विशेषतर धर्म ये भक्तों का होता है। धर्म कई प्रकार के हैं, धर्म बदल जाता है ना। धर्म जीवित तत्व है, जहां जरूरत है वैसा धर्म हो जाता है। जैसे सन्यासी के लिए लिखा है कि काठो नाम छुओ दर देशो,
जो कन्यासी सन्यासी है वो अगर लकड़ी की स्त्री भी स्पर्श कर ले तो उसे पाप लगता है, उसका धर्म है। और ये गृहस्थ के लिए लिखा है कि एक पत्नी के साथ रहने वाला पूर्ण ब्रह्मचारी होता है। तो धर्म बदला कि नहीं बदला? तो गोपियों ने कहा कि प्रभु आप जो कह रहे हो ये सामान्य धर्म की बात है, ये प्रेम में लागू नहीं होती। ये तो सामान्य धर्म क्या होता है? सामान्य धर्म होता है कि माता पिता बड़े भाई बुजुर्ग गुरुजन की बात मानो, इसे सामान्य धर्म कहा जाता है। तो राम कथा आप ले लो एक उदाहरण थोड़ी देर के लिए। तो भगवान राम ने जो किया वो सामान्य धर्म था। पिता माता की बात मानना ये सामान्य धर्म है, वो मान गए। पिता माता की बात मानना ये मनुष्य का सामान्य धर्म है, तो वो मान गए। तो सामान्य धर्म निभाया। खूब गौर से सुनने इन बातों को, ये नहीं सोचना कि विषय बदल रहा। हाँ पहना दी। खूब गौर से सुनने इन बातों को। संशय भी इसको लेकर लोगों में होता। राम भगवान ने जो निभाया वो कैसा धर्म था? सामान्य धर्म था। क्यों? क्योंकि माता पिता की गुरुजनों की अपने से श्रेष्ठ पुरुषों की बात मान लेना ये मनुष्य का धर्म है, इसे सामान्य धर्म कहा जाता है। लेकिन उन्हीं की बात ना मानना, अब देखो बदलाव खूब गौर से सुन लो। बैठ जाने दीजिए, तो हलचल में ये बातें जो हम बताने जा रहे हैं ये हम रोज कहते हैं, आपने नहीं सुने, हो सकता किसी को बुरा लग जाता हो, लेकिन स्वाभाविक है कि ये निकल जाना कि आपने नहीं सकता न सुनी। रासलीला की कथा तो खूब जानते हो, लेकिन जो ये हम बता रहे हैं ये जानोगे तो आप दूसरे जो प्रश्न उठाएंगे उन्हें उत्तर दे पाओगे। क्योंकि इस समय ये बहुत चल रहा है, अपने सनातन धर्म की कथाओं को कितना दंड हो रहा है, तो आपको एक मजबूत उत्तर तो चाहिए। और ये तो हमारा धर्म है, हम कथा कह रहे हैं तो हमें तो आपको बताना चाहिए। इसीलिए कहते हैं खूब गौर से सुनो। तो राम भगवान ने जो निभाए वनवास के समय प्रेम सब निभा रहे हैं, कोई और कुछ नहीं कर रहा है। प्रेम की ही आज व्याख्या है, रासलीला प्रेम का ही व्यवहारिक रूप। तो राम भगवान ने जो निभाया वो कहा था, हमने बताया सामान्य धर्म। तो सामान्य धर्म क्या होता है? उस दिन हमने बताया था छोटे बच्चे को क्या करना चाहिए। माता की बात मानो, पिता की बात मानो, गुरुजनों की बात मानो, बाबा की बात मानो, चाचा की बात मानो, माने बड़ों की बात मानो, जो कहे वो करो, यही तुम्हारा धर्म है, इससे तुम्हारी उन्नति होगी। उस दिन ये बताया था। तो इस धर्म का नाम है सामान्य धर्म। लेकिन तुरंत उसी समय उसी दिन उसी परिवार में दो व्यक्ति ये धर्म नहीं निभाते, एक सीता जी और दूसरे लक्ष्मण। उनसे किसी ने नहीं कहा बन जाओ। राम भगवान ने खूब देर तक समझाया कि सास की सेवा करना। अब सामान्य धर्म की दृष्टि से सीता जी गलत कर रहे, राम पढ़ के देखो ना, सास ससुर कर सेवा करे। अरे प्रिय 14 वर्ष में रहो नहीं तो मां रोएगी, तो तुम अच्छे से माता की सेवा करना, पिताजी की सेवा करना। और अवध जाति में लाकर 12-14 वर्ष निकले, कितना समय लगता है। अभी मैं लौट जाऊंगा तब आराम से रहेंगे और तुम सेवा करना। तो सीता जी अगर धर्म निभाती तो सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो धर्म से विपरीत हो गई कि नहीं हो गई? माने जो नागरिक संहिता है उसके अनुसार सीता जी ने गलत कर दिया। और लक्ष्मण से भी कहा कि देखो भारत शत्रुघ्न ननिहाल में है भैया, और पिताजी वृद्ध हो गए और मैं जा रहा हूं, दुख सह नहीं पाएंगे, तो तुम घर पर ही रुको, तुम ही सबके प्राणाधार हो, सबकी सेवा करना। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे ना उस समय, तो अकेले लक्ष्मण थे, और लक्ष्मण कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो लक्ष्मण भी उस समय अपराध कर रहे, बड़े भाई की बात नहीं मान रहे। और दोनों ने क्या किया? दोनों ने कहा कि भैया, लक्ष्मण ने कहा, वो मौन हो गए
और भगवान ने हृदय के पढ़ ली कि अगर मैं इसे ना ये कर गया तो इसके प्राण छूट जाए, ये मर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेम में विशेष धर्म लागू हो जाता है। प्रेम में विशेष धर्म लागू हो जाता है, वहां पर सामान्य धर्म चलता नहीं। सीता जी को बहुत शिक्षा दी भगवान ने। सीता जी ने कहा कि तन संग कि केवल प्राण। अब प्रभु आपकी मर्जी, आपका आदेश कहो मानो तो बाप के साथ केवल प्राण चले जाएंगे जंगल, और चाहो तो तन और प्राण दोनों चले। सीता जी ने एक लाइन कही, पूरा आपका उपदेश एकदम सही है और मेरा धर्म भी यही है, लेकिन क्या करें, हमारे हृदय हमारे हाथ में नहीं है। तो की तन संग कि केवल प्राण। चाहो शरीर सहित तुम्हारे साथ जंगल चले और न चाहो तो कोई बात नहीं, प्राण ही साथ ही रह जाए, माने शरीर छूट जाएगा, मर जाऊंगा। तो यह प्रबल प्रेम जो है वहां पर धर्म सामान्य बदल जाता है, धर्म विशेष हो जाता है। इसका क्या नाम है? विशेष धर्म। तो वहां पर गोपियों ने भगवान से कहा कि प्रभु आप जो मुझे शिक्षा देते हैं वो एकदम ठीक है, लेकिन वो सामान्य जीवों के लिए होती है, और मुझे मालूम है कि मेरे तन मन प्राण पति आराध्य भाई मित्र सब आप है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें सब कुछ तुम हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैं अपना धर्म ही निभा रही हूं। उस दृष्टि से जहां विशेष, जहां एक ही हमारा सर्वस्व हो जाता है, वहां उसके साथ रहना हमारा धर्म होता है। उस दृष्टि से सीता जी भी अपने धर्म पर है और लक्ष्मण जी भी अपने धर्म पर है। इससे भी बड़ा एक धर्म होता है, उसे कहते हैं विशेषतम धर्म। वो केवल एक व्यक्ति ने निभाया, उसका नाम है भरत। वशिष्ठ जी ने कहा कि सबके नियमों अनुसार सामान्य धर्म है कि तुम राज्य करो। तो भरत कहते हैं कि सचमुच मेरे साथ गुरु जी आपको यही कहना चाहिए। ठीक है आप कह रहे हो, क्यों? क्योंकि मेरे जैसे पापी को तो ये कहना जरूरी है, जबकि वशिष्ठ जी धर्म में बता रहे हैं। तो वो जब मनाने जाते हैं तो वहां तक वो विशेष धर्म, गुरु की बात ना मानना और भगवान में प्रेम होना, भगवान के सामने सब कुछ भूल जाना, ये विशेष धर्म है। लेकिन एक दिन हमने परसों या कल कहा था, जब भगवान रामायण हार जाते हैं कि ठीक है जो भरत का है वो करो, उस अवसर पर भरत ने सोचा कि यह बचपना का खेल नहीं है, इसलिए अपने प्रभु को पराजित करना पूरी सभा के सामने अच्छी बात नहीं होगी। तो स्वयं जीवन में पहली बार भरत हारे। भरत भगवान राम से कभी नहीं हारे, राम भगवान ने हमेशा जिताते थे, उस दिन भी जिताया, लेकिन उस दिन भरत हार गए। और इस तरह विशेषतर धर्म, मैंने विशेष धर्म में तो जीत लिया, जैसे लक्ष्मण सीता पहुंच गए, इसी तरह में राम को वापस भी ला सकते थे, लेकिन उससे बढ़ गए भरत। उस धर्म का नाम है विशेषतर धर्म। और विशेषतर धर्म के सही के कारण वे आते हैं तो अयोध्या नहीं जाते हैं और भगवान धरती पे सोते होंगे, इसलिए गड्ढा खोदकर नंदगांव में रहते हैं। मैंने भगवान से हमें नीचे रहना चाहिए, उनके चरणों में रहना चाहिए, इसलिए धरती पे भरत नहीं सोए, अब तो जमीन खोद ली और 14 वर्षों तक धरती के नीचे रहे, निरंतर भगवान का नाम जपते गए और व्रत उपवास रखकर 14 वर्ष बिताए। कुछ संसार की चीज नहीं देखी, ये विशेषतर धर्म है। अब एक धर्म और होता है, वो इस सबसे आगे होता है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। मैंने अभी कहा वो होता है कि इन दासों का भी दास हो जाना। वो थे शत्रुघ्न, वो भी सगा भाई है, उसका भी उतना ही प्रेम है, वो भी सब कुछ त्याग सकता है, वो भी जंगल जा सकता है, वो भी तपस्या कर सकता है, लेकिन शत्रुघ्न वो व्यक्ति है जो इन सब से ऊपर वो सोचता है अगर मैंने अपनी प्रेम को दिखाया, प्रभु के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई, तो अयोध्या की सब गायें मर जाएंगी, सब माताएं मर जाएंगी, सारे प्राणी मर जाएंगे। ऐसी दशा में मुझे अपने दिल को कठोर करना होगा।
तो लिखा है जब भरत जी भी जाके नंदगांव में रहने लगे तो शत्रुघ्न सबसे पहले भगवान से गाय प्रेम करती थी। तो गायों के पास गए और वे गाय से रो रही थी। तो शत्रुघ्न जी गायों से लिपट गए और भभक कर रोने पड़े। भभक कर रोने लगे भरत शत्रुघ्न जी, गाय भी रो रही थी। तो कहा भैया काहे रो रहे हो? तो उन गायों ने कहा कि ये भैया जीकर क्या करेंगे, जिन्हें देखकर जीते थी वो चले गए, तो अब हम शरीर छोड़ देंगे, चारा नहीं खाएंगे। तो शत्रुघ्न ने कहा क्या बात चाहती हो तुम? भगवान की बात नहीं मानोगी, भैया की बात नहीं मानोगी? और जब उनका राज तिलक होगा तो घी की जरूरत पड़ेगी, तो घी कहां से आएगा? तुम क्या चाहते हो कि उनका राज तिलक ना हो? 14 वर्ष तुम रुक नहीं सकती, तुम 14 वर्ष इंतजार नहीं कर सकते। तो शत्रुघ्न जी के समझाने से गायों के आंसू रुके। गायों के क्यों आंसू रुके? क्योंकि शत्रुघ्न जी का विशेषतर धर्म है, वो सबसे बड़े भक्त है जिनकी चर्चा लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोई मंदिर हो तो पताका जरूर दिखाई पड़ती है, लेकिन वो नींव की नीचे नहीं दिखाई पड़ती, जो मिट्टी में धसी है, जिन पर पूरी बिल्डिंग दिखी होती। राम कथा का बड़ा सुंदर प्रेम व्यवहार को तुम जानते हो, लेकिन शत्रुघ्न को नहीं जानते जिसने 14 वर्ष पूरी अयोध्या संभाली। गाय कहते हैं कि हाँ शत्रुघ्न भैया ठीक कहते हो, इंतजार तो हमें करना चाहिए। अरे तो पहले से ज्यादा चारा खाओ, पहले से ज्यादा चारा खाओ और मैया पहले से ज्यादा स्वस्थ हो जाओ। क्यों? क्योंकि जब भैया आएंगे तो मैं कमजोर देखेंगे तो मुझे डांटेंगे। शत्रुघ्न तुमने गायों का ख्याल नहीं रखा। मैं शत्रुघ्न की बात क्यों कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि ब्रजमंडल में जो गोपालन है वो शत्रुघ्न जी के द्वारा हुआ और शत्रुघ्न जी के पुत्र ही इस मथुरा मंडल के राजा बने। और द्वापर में जो घटनाएं हो रही इनके जड़ में शत्रुघ्न जी है। इसलिए इस बात को मैं जोड़ रहा हूं। तो गाय प्रसन्न हो गए, कहा ठीक है तो भैया 14 साल इंतजार करेंगे, हम अभी चारा खाएंगे, खूब स्वस्थ रहेंगे, ताकि प्रभु आए तो हमें देखकर दुखी ना होगा, हमें हष्ट पुष्ट देखेंगे राम भगवान तो खुश हो जाए। फिर घरों में जाते हैं, दूसरे के घरों में, हर घर में चूल्हा जला नहीं आज तक, तो एक घर में जाते हैं, दूसरे घर में क्या चाहती हो भगवान आए भैया हमें डांटे। शत्रुघ्न ने राज्य नहीं देखा, भरत भैया तो तपस्या में लगे हैं, तो क्या चाहते हो आप लोग? खूब खाओ, खूब स्वस्थ रहो और खूब अच्छे से काम करो, ताकि भैया हमें देखें तो सोचे कि मेरा छोटा भाई राज्य चला सकता है। हर घर में चूल्हा जलवाया और उसके बाद अपने घर आए तो तीनों माताएं पड़ी है। तो चूल्हा जलाने को तो नहीं कहा, एक केवल काम कहा, कौशल्या जी के चरण में गिर के मैया भूख लगी, कई दिनों से खाया नहीं, मुझे भूख है। तो वो कहा भैया भूख लगी है, तो कौशल्या जी ने कहा हाँ बेटा तुझे अकेले तुम्हें कुछ देना तो पड़ेगा। तब अयोध्या में भोजन बनना शुरू हुआ। इस धर्म को जो निभाता है उसका नाम है विशेषतर धर्म। तो यहाँ पर जो गोपियां हैं वे कोई विशेष धर्म निभा रही है, कोई विशेषतम धर्म निभा रही है और कोई विशेषतर धर्म निभा रहे हैं। ये जान नहीं पाओगे, रासलीला साधारण समझ पाना नहीं है। तो भगवान पहले सबसे गाते हैं, फिर सबके साथ रास आरंभ करते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। तो जब अचानक गायब हो जाते हैं तो वो सब रोने लगते हैं, एकदम से परेशान हो जाते, कहां चले गए भगवान, कहां चले गए भगवान, कहां चले गए। जब बहुत व्याकुल होते हैं तो खोजना शुरू करते हैं, तो देखते हैं केवल भगवान के चरण चिन्ह और उनको रेत में देखती 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 आगे बढ़ती। बहुत देर तक खोजने के बाद एक सखी और मिलती। भागवत जी में राधा का नाम तो नहीं है, लेकिन एक विशेष सखी की कथा जरूर लिखी। रास लीला घटना में लिखा है कि सारी गोपियां भगवान अचानक बीच से गायब हो जाते हैं, तो सब व्याकुल हो जाते हैं कि अरे प्रभु कहां चले गए।
सब दुखी हो जाते, खोजने लगते। तो खोजते खोजते वृंदावन में धीरे धीरे भगवान के चिन्ह पैरों के, तो लिखा है कि एक अकेली सखी एक जगह विलाप कर रही थी। ये लिखा हुआ है, राधा जी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन ये जरूर लिखा है कि एक अकेली सखी रो रही थी। तो सब सखियों ने कहा, गोपियों ने, कि तुम अकेली यहां क्या कर रहे हो? तो कहा, मैं भगवान को साथ ज्यादा प्यारी थी, इसलिए तुम सबको छोड़ के भगवान हमारे साथ चल दिए। अब जब वो हमारे साथ चल दिए तो प्रेम में एक, प्रेम के अनेक वो है सोपान, उसमें एक है मान, माने स्त्री मान करने लगती। तो मेरे मन में मान आ गया, किस बात का? कि अब ये मेरे अधीन है, मैं इतनी सुंदर हूं कि ये कन्हैया जो है अब तो मेरी गुलामी ही करेगा। तो कहा कि मैंने भगवान से ये कह दिया गलती से कि ऐसा करो गोविंद, अब अकेले चलते चलते पैर थक गए तो मुझे कंधे पे बिठा के ले चलो। भगवान ने कहा, अरे बिल्कुल ले चलूंगा। और जैसे ही भगवान झुके और मैं बैठने को चली, बस वो लुप्त हो गए, इसलिए मैं रो रही हूं। माने अब मुझे भी छोड़ के चलेगा। तो सारी गोपियां एकत्र होके, और रासलीला में लिखा है कि भगवान की लीलाएं करके, उनका स्मरण करके, बहुत प्रकार से प्रार्थना करते। अब पूरी प्रार्थना नहीं, चूंकि आज भगवान के ब्याह तक पहुंचना है, कल सुबह भी आज ही है, मैंने सारी चर्चाएं थोड़ी थोड़ी जरूर करनी, लेकिन एक चर्चा जरूर करूंगा जो बहुत विशेष है। जब बहुत प्रार्थना करते हैं तो भगवान फिर प्रकट हो जाते हैं। तो वे भगवान से पूछती हैं कि तुम हमारे साथ आए, प्रसन्न रहे, और वो नाचने भी लगे, बांसुरी भी बजाते, फिर अचानक गायब क्यों हो गए? तो भगवान उनके साथ प्रेम की वार्तालाप करते हैं कि प्रेम है क्या, वो व्याख्या बड़ी अद्भुत है। वो कहते हैं भगवान कि यही जग मोह जन तीन प्रकारा। गोपियां कहते हैं, उत्तम कौन कहो से विचारा। प्रभु, इस संसार में प्रेमी तीन प्रकार के होते हैं। इस संसार में प्रेमी तीन प्रकार के होते हैं, उन तीनों में सबसे उत्तम कौन होता है, ये हमें बताइए, क्योंकि प्रेम करने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान कहते हैं, पहले गोपियां बताती कि कछुक प्रेम प्रेमी सब कर रही है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे प्रेम केवल उनसे करते हैं जो उनसे प्रेम करता है। माने उनका साधारण नियम, जो हमसे प्रेम करेगा हम उससे प्रेम करेंगे, जो हमसे प्रेम नहीं करेगा उससे हम प्रेम नहीं करेंगे। तो कहा, एक लोग ऐसे होते हैं, दूसरे होते कुछ सबसे कछुक प्रेम व्यवहारी, कुछ ऐसे होते हैं कि जो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे कोई प्रेम करता हो और चाहे न करता हो, वो प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं। सबको भगवत रूप मानकर, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, इस भाव से सबको अपना मानकर प्रेम करते हैं। ये दूसरे प्रकार है। और ऐसे कछुक जो दोनों संगा प्रेम न करे, सुनो श्री गंगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं, चाहे प्रेम करे और चाहे ना करे, वो किसी के साथ प्रेम नहीं करते। जो प्रेम करता है उसके साथ भी प्रेम नहीं करते, और जो प्रेम नहीं करता उसके साथ तो वैसे भी नहीं करते, वो किसी के साथ प्रेम नहीं करते। इन तीन प्रकार के लोगों में आप बताओ सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, प्रभु कहा सुनो मुझे प्रथम प्रकारा, तिनकर स्वार्थ प्रेम व्यवहार। जो सिर्फ प्रेम करने वालों से प्रेम करता है वो स्वार्थी, उसका प्रेम किसी काम का नहीं है। स्वार्थी लोगों का काम ही होता है, जैसे दोपहर में भजन सुनाया था कि काम पड़े तब व्यक्ति आता है और मीठी मीठी बातें करके अपना काम बना लेता है, और जैसे काम निकल गया फिर आपसे कभी बात नहीं करता। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, भगवान कृष्ण ने कहा, ये प्रथम प्रकार वाले प्रेमी स्वार्थी होते हैं, इनका सच्चा प्रेम नहीं होता। दूसर सज्जन सुहृद उदारा, सबसे करे प्रेम जा पाया।
दूसरे में सज्जन संत जन है जो सबसे प्रेम करते हैं, उनका एक भाव होता है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। वो इसलिए प्रेम नहीं करते कि ये हमारे भाई है, हमारी बहन है, ये हमारे बाबा है, इसलिए प्रेम नहीं करते। अपितु उनका ये भाव होता है कि सब मेरे प्रभु का स्वरूप है, सबके हृदय में मेरे प्रभु विराजमान है, इसलिए वे सबसे एक जैसा प्रेम करते हैं। ऐसे संतों का स्वभाव होता है, सज्जनों का यह स्वभाव होता है। ये प्रेम का सबसे सुंदर रूप। कहा जो तीसरा प्रकार तुमने बताया कि जो प्रेमियों से भी और ना प्रेम करने वालों से भी किसी से प्रेम नहीं करते, तो कहा ऐसे संसार में 4 प्रकार के लोग होते। जो तीसरी वो है प्रकृति या क्वालिटी कहने ये शब्द में प्रेमियों की जो तीसरी क्वालिटी है, तो भगवान कहते हैं कि जो तीसरे प्रकार वाले लोग हैं, ऐसे संसार में 4 प्रकार के लोग होते। पहले कौन होते? जिन्हें न जग प्रिय लागत कोई, प्रेम करई अथवा कोई होई, अस जन ये जग 4 प्रकारा, तिनकर सुनो स्वरूप विचारा। भगवान ने खूब व्यापक वहां रासलीला में चर्चा की। क्यों? क्योंकि मैंने आरंभ में आपसे बता दिया कि ये प्रेम ही वह सीमेंट है जो समाज को जोड़ती, तो इसी की चर्चा ही वहां हुई थी विशेष रूप से उस लीला में। और सारी वो गोपियां ही तो थी नहीं, वे देवता भी थे, वे ऋषि मुनि महात्मा भी थे, और उन सबको गोपी देश में भगवान का उपदेश था कि प्रेम का व्यापार संसार में कैसा होना चाहिए। ये इसका अद्भुत अर्थ है। तो भगवान कहते हैं कि जो प्रेम करने वालों से प्रेम करे वे स्वार्थी है, और जो सबसे प्रेम करे वे संत जन है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। कहा ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं, मैं उन्हीं में से एक मैं भी हूं। तो वो 4 कौन कौन है ये भगवान बताते। प्रथम आत्मा राम जी आहू। आत्मा राम यानी जो सबसे प्रेम करता है वो परमात्मा देखता है लेकिन अभी देख नहीं पाया। जो पूर्ण तुरीय तत्व पद में अर्थात निर्वाण दशा में स्थित महात्मा होता है, वह महात्मा किसी से प्रेम नहीं करता। क्यों? क्योंकि कुछ बचा नहीं, सपने में किससे प्रेम करोगे? बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन सच्चाई के तो संत के सामने टिक नहीं पाओगे। जो सच्चा संत है एक पल में वो हमें नग्न कर देगा। एक बात में एक तरफ कहते हो ज्ञान संसार सपना, और दूसरी तरफ उसके बिना मरे जाते हो तो तुम्हें ज्ञान कहां। तो भगवान कृष्ण कहते हैं वे जो आत्मा रामी संत है, जो अपने हृदय में मेरा अनुभव करते हैं, वे संसार में किसी से प्रेम नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्वप्न से ज्यादा व्यक्ति अपने स्वप्न की वस्तु में याद नहीं करता। स्वप्न से ज्यादा हुआ पुरुष स्वप्न की वस्तु में याद। अच्छा, स्वप्न में आपको माला पहनाई जा रही थी, तो जब जग गए, जैसे स्वप्न में बड़ी भीड़ थी, अब आपको माला पहना रहे थे और इतने नींद खुल गई, तो कब फिर सो जाओगे? चलो माला पहनने जाते। आप बताओ, फिर सो गए फिर से माला पहन, और अगर सो जाओ फिर माला पहनो तो इसका मतलब जागे नहीं। ये कसौटी है, संतों की कसौटी बहुत खरी होती। स्वप्न में एक बैग मिला जिसमें 1 करोड़ रुपया था, और वो मिला और इतने में क्या हुआ कि ट्रेन में थे, बस वो नीचे गिर गया, तब तक नींद खुल गई। तो आप फिर से सोए तो चलो 1 करोड़ वाला बैग ढूंढ लो, फिर से सपना देखो। अगर फिर से ढूंढने लगो तो इसका मतलब अभी आप जागे नहीं हो। ये कसौटी। तो कहते हैं ये जो चौथा प्रकार है, इनमें एक मैं भी हूं। तो इनमें सबसे पहला प्रकार कौन सा है? सबसे पहला प्रकार है, ये प्रेमियों का पहला प्रकार नहीं है। प्रेमियों के 3 प्रकार, एक स्वार्थी होते हैं, दूसरे सज्जन होते हैं, और तीसरे किसी से प्रेम नहीं करते।
तो जो किसी से प्रेम नहीं करते, भगवान कहा ये बड़े विलक्षण है, उनके 4 प्रकार। उन 4 प्रकारों में पहला प्रकार है जो निर्वाण दशा में स्थित महात्मा जन होते हैं, वे किसी से संसार में प्रेम नहीं करते। उनका न कोई अपना होता है न कोई पराया होता है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि मेरे अतिरिक्त अथवा मेरी आत्मा के अतिरिक्त ब्रह्मांड में कुछ भी और ईश्वर में से तुम जगे तो एक बात पक्का जान गए कि सपने में मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं था। तो जब दूसरा था ही तो किससे प्रेम करना और किससे घृणा करना? तो भगवान कृष्ण गोपियों से बता रहे हैं कि पहला प्रेमी कौन है। उन तीसरे प्रकार में कहा जो किसी से प्रेम नहीं करता। क्यों नहीं करता ये मैं बताने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं कि जो स्वप्न से तुम जाग गए, सपने झूठा हो गया तो क्या प्रेम करोगे? और अगर प्रेम बना है तो अभी जागे नहीं हो। ठीक है, रास्ते पर हो, चल रहे हो, भजन कर रहे हो, लेकिन अपने को ज्ञानी न मानो। क्यों? क्योंकि अभी तुम जागे नहीं। क्योंकि ज्ञान की 7 दशाएं होती हैं, उनमें चौथी दशा में आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा का दर्शन तो होने लगता है, उसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ज्ञान की भूमिकाओं में उसका नाम सतपद है। उस दशा में आत्मा का दर्शन तो होने लगता है, लेकिन वह व्यक्ति संसार में भी रहता। फिर वो दशा बढ़ते 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 गौर से सुनने लगे, वो जो दशा दर्शन होगा आत्म साक्षात्कार वो बढ़ेगा और बढ़ते 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 एक दिन ऐसा होगा, उस 5वीं दशा का नाम है पदार्थ अभावनी। क्या नाम है? पदार्थ अभावनी। तो तुम नहीं जान पाओगे जितने लोग बैठे हो, लेकिन गुरु कृपा से मैंने गुरु बारे में सुना है, अपने गुरु जी के मुख से यह जाना है कि ये पदार्थ ही गायब हो जाएंगे। ये जितने पदार्थ देख रहे हो सब गायब हो जाएंगे। अखंड मंडलाकार में ब्रह्म ज्योति होगा, उसका नाम पदार्थ अभावनी। जब पदार्थ गायब हो गए तो किससे प्रेम करें? पदार्थ ही गायब हो गए। जिस समय कुछ ना रखे परमात्मा झलकने लगा तो किससे प्रेम करेगा? तो भगवान कृष्ण उन गोपियों से कहते हैं, और बार बार मैं ये कह रहा हूं कि वे गोपियां कोई साधारण नहीं है। सारे ऋषि मुनि हैं, सारे महात्मा हैं, सारे देवता हैं, और भगवान की वे 1000 पत्नियां। वहां पर संसार में प्रेम व्यापार अर्थात संसार कैसे सुंदरता से चले इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये रासलीला, ये जगत ही नित्य विहार है। जो आत्मा रानी संत जानते हैं, जो अज्ञानी है वो सोचते कभी नहीं होगा। यही नित्य विहार है, यही वो विहार कर रहा है। अकेला अकेला राज करे करतारा, एक अकेला राम जगत में सब जग उसकी माया है। और दूजा कौन कहां से आया रे बंतु भरमा। सपने कोई गलती हो जाए, जागो तो गलती महसूस होती। स्वप्न में हुए अपराध की जगने पे तुम क्षमा चाहते हो। क्यों? क्योंकि सिद्ध हो जाता मैं हूं तो अकेला था। इसी तरह आत्म में रहने पे सिद्ध हो जाता है आत्मज्ञानियों को कि एक अकेला राम जगत में सब जग उसकी माया है। दूजा कौन कहां से आया रे मन तू। ये भजन का तो फिर चर्चा सब जग उसकी माया, सब जग उसकी माया। दूजा कहां से आया तू भर आया। सब देश की माया, सब देश की माया।
भगवान को तो खोजे पाओगे, लेकिन अपने को खोज लो तो नहीं जाता है। पहचान जब एक नहीं है दूसरा है।
आया है और दूजा आया रे तू घर में आया। इतना ही नहीं, निराकार है फिर भी पूरी दुनिया उसकी काया है, उसी से होते उसी में जगत समाया है। तो जब ये ही है केवल इतना जान जाओ, न सब पीड़ा दूर नहीं, चिंता बचेगी। जिस तरह सपने से जाग जाने के बाद स्वप्न की कोई पीड़ा नहीं बचती, इसी तरह आत्म दर्शन के बाद संसार के सब संकट दूर हो जाते। तो भगवान कहते हैं जो चौथे प्रकार के दूसरे प्रकार वाले उनके जगत में 4 प्रकार है, और उनमें पहला प्रकार कौन सा है? प्रथम आत्मा राम के आगे पहले वे हैं जो आत्मा राम है, अर्थात जो अपनी आत्मा के रूप में मुझे जानते हैं, आत्मा के रूप में मुझे पहचानते हैं, वे संसार में किसी से प्रेम नहीं करते। प्रेम क्यों नहीं करते? संत प्रेम नहीं करते। भगवान की बात तो उल्टी हो जाएगी। तुलसी बाबा ने तो लिखा कि परिहित द्रवण संत सुपनीता, और भगवान ने रासलीला में कहता है कि प्रथम आत्मा राम जयानी, वो किसी से प्रेम नहीं करते। तब किसी से प्रेम वो करेगा जब जिसको दूसरा दिखाई पड़ेगा। आप अपने पूरे शरीर से प्रेम करते हो, गौर से सुनो, इसमें बहुत बड़ा तुमको ज्ञान पैदा हो सकता है। पूरे शरीर से प्रेम करते हो तो एक जैसा प्रेम करते हो कि कम ज्यादा? आंखें ज्यादा प्यारी है और हाथ कम प्यारे, ये तलवे कम प्यारे हैं या मस्तक ज्यादा प्यारा, ऐसा है बात? पूरे शरीर से एक जैसा प्रेम करते हो, लेकिन फिर भी इसमें लोग भ्रम में कर जाते हैं ना। तो संशय दूर करना मेरा काम है। राम कथा सुंदर तरकारी, भगवान की कथा क्या है? वो ताड़ी है जो संशय विहग पुराण हारी, संशय मिट जाए आपका। इसलिए थोड़ी देर इस पर चर्चा सुनिए। पूरे शरीर से एक साथ एक बराबर प्रेम करते हैं कि नहीं? और पूरा शरीर तो नहीं है कि कोई और है, लेकिन फिर भी कार्य अलग अलग। आंखें देखने का काम सुनते हैं, कान आंखें देखती है, कान सुनते हैं, मुख बोलता है, पैर चलते हैं और हाथ काम करते हैं। तो तुम सब एक समान एक दृष्टि से अपना मानते हो क्या अलग? अपना मानते हो। और जितना दर्द पैर में कांटा चुभे होगा उतना मस्तक में तब भी होगा। क्यों? क्योंकि अपना है। तो जब अपना है तो प्रेम किससे दूसरे करते हैं? तो संत जन प्रेम नहीं करते, अब तो पूरे संसार को आत्मा मानते। ये बात इसमें छुपी है। ये नहीं प्रेम दूसरे से करना होता है, वो अज्ञान की दशा है। और संत जन आत्मा रानी होते हैं,
यही भगवान अपने को कहते इन चार में एक मैं भी हूं। उन्होंने पहले कह दिया इन चार में एक मैं भी हूं। मैं भी किसी से प्रेम नहीं करता। कहा है क्या आप अपने शरीर से? अरे हम शरीर हैं, हम ही सब कुछ है, तो हमारा अपना है, दूसरे थोड़ा प्रेम करते। और एक समान करते हो कि कम ज्यादा? एक समान करते हुए भी व्यवहार अलग अलग है कि नहीं? अब कहते कि बहुत हो गया, पैर का है बहुत हो गया, अब सर से कहो चले और हम ऊपर रहेंगे सोचेंगे तो जीवन चल पाएगा? भाई तो क्या हो जाओगे? त्रिशंकु हो जाओगे, लाल चूहे लगेगी। त्रिशंकु को क्या हुआ था? वशिष्ठ जी, अरे छोटा सा प्रसंग है, आप लोग जानते होंगे। अयोध्या के ही एक राजा हुए हैं त्रिशंकु। तो त्रिशंकु जी और अयोध्या के ही राजा हुए हैं भगीरथ जी, और दोनों ने एक एक नदी प्रकट की, और दोनों की नदियों के गुण एकदम विपरीत है। बस अंतर क्या है? गौर से सुनिए इस बात को, बहुत बढ़िया बात आ गई याद में। त्रिशंकु जी जो थे वो अयोध्या के नरेश थे, तो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और वशिष्ठ जी से कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं गुरु जी। तो अरे तुम्हारे ऐसे कार्य, तुम्हारे कुल में अयोध्या में कौन ऐसा राजा हुआ जो स्वर्ग न गया हो, तुम नहीं जाओगे? तो नहीं, जो लोग गए वो तो मुक्त होकर जाते हैं, मैं शरीर से भी जाना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा है भैया त्रिशंकु ये अधर्म है, मतलब ये नियत के विपरीत बात करते हैं, ऐसी नियति नहीं है। तुम शरीर से कैसे स्वर्ग चले जाओ? और स्वर्ग रही बात तो वो तुमको सूक्ष्म शरीर मिलेगा, वो इस शरीर से अत्यंत दिव्य अंतवाहक होता है, उसमें न भूख लगे न प्यास लगे, एक जैसा रूप करोड़ों वर्षों तक बना रहता है, वो रूप कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, वो बढ़िया दिव्य रूप मिलेगा तुमको स्वर्ग में। और ये कहा करोगे ले जाकर के हार मास का शरीर? कहा नहीं, फिर जानेंगे लोग कैसे कि कोई अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट, मैं शरीर से ही जाना चाहता। माने नहीं गुरु की बात। अब विश्वामित्र जी जो थे वो वशिष्ठ जी से उस समय ईर्ष्या किया करते। काहे ईर्ष्या करते थे जानते हो? छोटी सी कथा है, यद्यपि विषयांतर आपको न लगे तो लोग कह देंगे। एक बड़ी बढ़िया बात इसमें छुपी है, इसलिए कह रहा। ईर्ष्या क्यों करते थे? लिखा है कि विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे और वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे। तो विश्वामित्र जी राजा थे, तो अपनी पूरी सेना के साथ एक बार जो है वन में जा रहे थे पूरी सेना के साथ, तो भूख प्यास लगी। तो भूख प्यास लगने के कारण वशिष्ठ जी के आश्रम वहां दिखाई पड़ा, वहां चले गए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारे जो घोड़े हैं वे प्यासे हैं, हम सब भी प्यासे हैं, तो यहाँ आपके आश्रम में थोड़ा जलपान करना चाहते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा अरे आप जलपान ही न करें, आप सब लोग रुके और पूरी रात विश्राम कर सकते हैं, बड़ी सुंदर हम व्यवस्था कर दें। तो विश्वामित्र जी रुक गए, पूरी सेना रुक गई। तो वशिष्ठ जी के पास एक गाय थी, उसका नाम था नंदिनी। तो नंदिनी गाय को देवताओं ने दिया था वशिष्ठ जी को, और उसकी ये खूबी थी, नंदिनी को देवताओं ने इसलिए दिया था कि ये आपकी सेवा करती रहेगी, आप ब्रह्म का ध्यान करते हो तो वह भोजन पानी भगवान व्यवस्था करता है, तो भोजन पानी जो मन में सोचोगे नंदिनी प्रकट कर देगी। तो नंदिनी से कह दिया वशिष्ठ जी ने, बस व्यवस्था हुई। तो जो कल बताया था भरद्वाज मुनि वाली बात, ऐसी व्यवस्था हुई कि विश्वामित्र जी चकित हो गए। पता नहीं कैसे सब महल बन गए, सेवक सेविका दास दासियां आ गई, तरह तरह के भोजन आ गए। अब बड़े चकित विश्वामित्र जी के, ये सन्यासी गरीब ब्राह्मण कौन सा जादूगर है कायम। रात भर इतनी सेवा हुई, इतने सेवक दास दासियां, बढ़िया महल बन गए, खूब सुंदर भोग सामग्रियां, सारी व्यवस्था, पूरी सेना खाए पिए। तो जब सुबह हुई तो विश्वामित्र जी को चैन न मिला,
तो सुबह हुई, उठे जैसे सबसे पहले वशिष्ठ जी के पास गए, प्रणाम किया। तो वो कहा राजन, सेवा में कोई चूक तो नहीं हुई? तो कहा इसीलिए तो उन्हें नींद नहीं आई भैया। वशिष्ठ जी से कहा कि मुनिवर इसीलिए तो रात भर नींद नहीं आई। तो कहा क्यों? कहा अरे राजा है, आते ऐसे भोग सामग्रियां, ऐसा वैभव और ऐसे महल हमारे नहीं है, ये सब कैसे रात में तुमने बनवा दिया? कहा तुम कोई जादू जानते हो? तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं कोई जादू नहीं जानता हूँ, हमको ये नंदिनी माता मिली सेवा के लिए, हमारी सेवा करते, इनसे जो कहो वो कर देते। तो हमने कहा कि ये राजा लोग आए हैं, राजमहल के रहने वाले, तो थोड़ा अच्छी सेवा कर दे, बस इतना ही कहा था। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मुनिवर मैं यहाँ तो 10,000 घोड़े जिनकी सींगों में सोना मरवा दूंगा, फूलों में चांदी और सब ताजी ब्याई, 10,000 गाय आपको दूंगा, लेकिन ये गाय आप मुझे देंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं ये गाय आपको नहीं दूंगा, ये मेरी सेवा करते हो, 10,000 गाय आप दे भी दोगे तो फिर मुझे अनुचर रखने पड़ेंगे, शिष्य रखने पड़ेंगे, उनको खिलाने पड़ेंगे, और काम ये नंदिनी जो है ये स्वयं अपना भोजन भी करने के लिए दिव्य है, उन लोग की गाय है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ये सब स्वयं अपने लिए भी कर लेते और मेरे लिए भी कर देते। तो विश्वामित्र राजा थे, क्षत्रिय थे, तो जब बात न मानी, क्रोध आ गया, उन्होंने कहा कि देखिए मुनिवर मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन अगर आप गाय नहीं देंगे बदले में मैं 10,000 गाय दे रहा हूं, लेकिन बात माननी पड़ेगी, जैसे कोई बाहुबली होता है, ये 2 बीघा में देनी पड़ेगी और 5 बीघा दूसरी जगह दे देंगे। तो आज भी ऐसा है ना। तो उन्होंने कहा गाय तो आपको देनी ही पड़ेगी, ना माना तो हम छीन ले जाएंगे आपसे, हम क्षत्रिय। तो वशिष्ठ जी ने कहा भैया ना मानो तो छीन ले जाओ, लेकिन देंगे तो हम नहीं। तो विश्वामित्र जी ने अपने सैनिकों से कहा कि नंदिनी को खींचो अपने। तो नंदिनी को पकड़ के वे खींचने लगे, तो नंदिनी आंसू उसके बहने लगे। उसने वशिष्ठ जी से कहा क्या मेरा त्याग कर दोगे? मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, आज मुनिवर हमें त्याग दो, क्योंकि वो जानती है कि ये ब्रह्म ऋषि, इनके कह देने से पृथ्वी पर प्रलय नहीं आ सकती। ये केवल बने तो फकीर बैठे हैं, ये कह दे तो पृथ्वी पलट जाए, सूर्य अस्त हो जाए, दिन में रात हो जाए। तो वो आंसू चुहाने गिराते हुए रोने लगी और वशिष्ठ जी की ओर देखकर कहा कि मुनिवर मैंने आपकी जीवन भर सेवा की, कहा मुझे त्याग दो। तो कहा नंदिनी मैं तुम्हें त्याग देना हूं, बिल्कुल ये तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन विवश होकर छोड़ रहा हूं। तो नंदिनी कहती है कि मुनिवर फिर काहे छुपे हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहो तो ये सारे सैनिक अभी इसी समय आपके संकल्प मौत से मर सकते हैं, आप संकल्प कर लीजिए सब सैनिक मर जाएंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि बात तुम्हारी सत्य है, मैं कर सकता हूं, लेकिन करते ही अहंकार बनेगा तो हिंसा तो संत बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए मैं विवश हूं और नंदिनी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। नंदिनी के आंसू झरझर गिर गए कर, और ये सब डंडे से पीटे जैसे गाय हाँकी जाती है कि आगे बढ़ जाए। तो वशिष्ठ जी ने जब ज्यादा देखा दुखी, तो नंदिनी से कहा मैं ये भी जानता हूं देवी कि तुम अपनी रक्षा में समर्थ हो, और आत्म रक्षा करना वैसे सुनना, आत्म रक्षा करना और आत्म रक्षा करते हुए किसी को मार डालना भी हिंसा नहीं है। भाई कोई हमारे प्राण ले रहा है और अपने को बचाते हुए अगर उसे मारना पड़ गया तो वो हिंसा नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कहा आत्म रक्षा करने का अधिकार सबको है, और देवी मैं जानता हूं कि आपने दिव्य शक्तियां संकेत कर दिया। कहते हैं केवल संकेत मात्र से नंदिनी ने, बड़ी विस्तार से चर्चा है ये कथाओं में, महाभारत की कथा है। तो नंदिनी ने अपने अलग अलग लोगों से अलग अलग सेनाएं प्रकट कर दी, और इतनी सेना विशाल प्रकट हुई कि विश्वामित्र राजा के एक एक सैनिक को 10-10 सैनिकों ने नंदिनी के घेर लिया। माने जैसे कहते हैं सैनिक सरेंडर करे, हर एक सैनिक के गोल गोल 10 सैनिकों ने नंदिनी के घेर लिया, विश्वामित्र भी गिर गए। एक पल मात्र में केवल नंदिनी के संकल्प मात्र से विश्वामित्र पराजित हो गए, और जब पराजित हुए
तो पहली बार उनको लगा, उन्होंने कहा कि ब्रह्म बल ही बल है, धिक बलन क्षत्रिय बल, क्षत्रिय बल को धिक्कार। तो वहां से तो चले गए, लेकिन विश्वामित्र बड़े जिद्दी थे, उन्होंने कहा अब मैं यही ब्रह्म बल प्राप्त करूंगा। राजा ने राजपद उसी जीत छोड़ दिया का धिक्कार है कि एक साधारण ब्राह्मण से मैं हार गया, इसका मतलब ब्रह्म बल में ज्यादा शक्ति है और क्षत्रिय बल में कोई शक्ति नहीं। सन्यासी हो गए। और विश्वामित्र जी ने जितनी तपस्या की इस पूरे ब्रह्मांड में किसी ने नहीं की। उन्होंने दूसरी सृष्टि रचनी आरंभ कर दी थी, ये भी सुना होगा। तो बहुत बड़ी तपस्या थी। और ईर्ष्या बस वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों को मरवा दिया। प्रेत, एक राजा से युद्ध हुआ शक्ति का, शक्ति बड़े बेटे का नाम था, उस पर प्रेत आरोपित कर दिया, उसका वध कर दिया। इसी तरह 100 बेटे मरवा दिए, 100 के 100 बेटे मरवा दिए। लेकिन वशिष्ठ जी इतने समदर्शी महात्मा है कि उनको तनिक भी हलचल नहीं। एक दिन पूर्ण तपस्या जब उनकी हो गई, विश्वामित्र को लगा कि आज मैं चलूं और उनको पराजित कर दूं। पराजित करने के भाव से चले। चांदनी रात खिली थी और वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ अपनी कुटिया में बैठे थे। अब देखो संत में और तपस्वी में कितना अंतर होता। तपस्वी आया है इस भाव से कि मैं इनको पराजित कर दूं, मारने नहीं, पराजित कर दूं, ये सिद्ध हो जाए कि नहीं वशिष्ठ से बड़े हैं विश्वामित्र, इस भाव से। तो कहते वो पराजित करने में खूब चांदनी रात खिली थी, कुटिया के पीछे पहुंचे तो उधर बात हो रही थी। तो अरुंधति के 100 बेटे मर गए थे, वो पत्नी है वशिष्ठ जी की। तो वो कह रहे थे वशिष्ठ जी से, वो भी सिद्ध थी, कोई दुख नहीं। वो कह रहे थे प्रिय देखो चांदनी कितनी उज्जवल छिटकी। अरुंधति जी कह रही थी वशिष्ठ जी से कि प्रिय देखो आकाश में चांदनी कितनी सुंदर छिटकी, आकाश में कितनी सुंदर चांदनी। तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हाँ प्रिय ये चांदनी उतनी प्रकाशमान है इस समय जितना विश्वामित्र जी का तप। विश्वामित्र जी इस समय ब्रह्मांड में सबसे बड़े तपस्वी। सोचो जिसके 100 पुत्र मार दिए गए हो, उसके हृदय में ईर्ष्या नाम की चीज नहीं। वो कहते हैं प्रिय, वो कहते वशिष्ठ जी से कि प्रिय देखो चांदनी कितनी सुंदर छिटकी है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि प्रिय ये चांदनी इतनी सुंदर और चमकदार है जैसे पूरे ब्रह्मांड में इस समय विश्वामित्र जी का तप। उनसे बड़ा तपस्वी इस समय धरती पर कोई दूसरा नहीं। विश्वामित्र जी पीछे खड़े देख रहे थे, सुन रहे थे, उनका हृदय फट गया, विदीर्ण हो। मैं इतना पापी कि तपस्या के अहंकार में मैं हराने आया हूं और इतने बड़े महात्मा कि मेरे प्रति इनका कोई दुर्भाव है। सामने आए और फूट फूट कर रोने लगे। वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए। बस उसी दिन वशिष्ठ जी ने उन्हें ब्रह्मबोध करा दिया और वो भी वशिष्ठ जी के समान ब्रह्मज्ञानी हो। तो ये जो मैं घटना बता रहा था त्रिशंकु वाली, कि त्रिशंकु वो उस समय से चल ही रही थी। तो जैसे वशिष्ठ जी ने कहा शरीर सहित कोई स्वर्ग नहीं जाता, बस त्रिशंकु राजा कथा भूल गए थे ना, याद थी। हम कह रहे थे कि यही अयोध्या के राजा त्रिशंकु हुए। और काहे कह रहे थे? हाँ, तो त्रिशंकु जब वशिष्ठ जी ने कहा बिना शरीर के कोई नहीं स्वर्ग जाता, बस वो पहुंचे विश्वामित्र। विश्वामित्र भी बहुत बड़े तपस्वी थे। उस समय ये मिलन हुआ नहीं था, जो अभी घटना बता दी, मिलन नहीं हुआ था। और तपस्या उनके बराबर कोई विश्व में कर नहीं रहा था। जो चाहे नई धरती बनाने लगे, वो नए बीज बनाने लगे, नए अनाज बनाने लगे। तो जैसे पहुंचे तो कहा कि मैं शरीर सहित स्वर्ग जाता चाहता। तो विश्वामित्र ने भी कहा नहीं, ये विधान नहीं है, शरीर सहित स्वर्ग कोई नहीं जा सकता। तो त्रिशंकु बड़े चतुर थे। व्यक्ति जिससे ईर्ष्या करता हो उसकी बड़ाई करते बस वो क्रोध में आ जाए। तो त्रिशंकु ने कहा कि हमारे गुरु जी ने भी यही बात कही है कि शरीर सहित तो स्वर्ग कोई नहीं जाता। बस विश्वामित्र को ईर्ष्या पैदा हो गई।
कहा तुम्हारे गुरु ने क्या कहा है? कहा हमारे गुरु जी वशिष्ठ जी ने कहा है कि शरीर से कोई स्वर्ग नहीं, और तुम सबको जानबूझ के चाल चल रहे थे ताकि ये भेज नहीं। तो कहा कि तुम्हारे गुरु जी नहीं भेज पाएंगे ना? तो कहा हमारे गुरु जी नहीं भेज पाएंगे। कहा मैं तुम्हें भेजता हूं। बस तपोबल से कहा और ये त्रिशंकु उड़ गया पास में। भाई इतनी तपस्या थी कि तुरंत इनका शरीर स्वर्ग पहुंच गया और स्वर्ग पहुंचने लगे। अब देवताओं ने हड़का, अरे तो नियम टूटा जा रहा है, अरे तो नियम भंग हुआ जा रहा है, अरे तो नियम भंग हुआ जा रहा है। बस उनकी ताकत से वे उलट गए और विश्वामित्र जी के बल से नीचे न गिरे तो बल लटक गए बीच में। विश्वामित्र का तपोबल उन्हें नीचे न गिरने दे, विश्वामित्र का तपोबल उनको नीचे नहीं गिरने देता और देवताओं की ताकत उन्हें बैग में जाने नहीं देती। पैर ऊपर हो गए और सर नीचे हो गए तो उनकी लार चुने लगी। उस जो लार से लालसा का इनको बड़ी लालसा है, तो उसी लार से जो नदी बनी उसका नाम पड़ गया करण नासा। उसमें डुबकी लगा दो तो कर्म नष्ट हो जाते, भाग्य नष्ट हो जाता है, पाप पड़ता। और दूसरे एक इन्हीं कुल में हुए भगीरथ जो अपने पुरखों को स्वर्ग पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने गंगा जी को लाया, वो गंगा जी को लेकर आए और गंगा जी में स्नान करे तो खुदे बन जाते, पाप धुल जाते। अब दोनों में भेद क्या है? गौर से सुनना, दोनों में भेद है। एक व्यक्ति खुद स्वर्ग जाना चाहता है और दूसरा व्यक्ति दूसरों को स्वर्ग पहुंचाना चाहता है। बस यही भेद है। जो दूसरों को स्वर्ग पहुंचाना चाहता है उसकी वाणी गंगा के समान हो जाती है और जो खुद स्वर्ग जाना चाहता है वो तपस्या करके भी बेचारा त्रिशंकु रह जाता है। तो मैं बात कह रहा था कि पूरे शरीर से तुम बराबर प्रयोग करते हो, अचानक पैर करके अब बहुत हो गया, अब हम दिमाग हम सोचेंगे। यही त्रिशंकु है, माने बुद्धि से चलने का, बुद्धि कर्मेंद्री बन जाए, सर के बल चलने लगो, चल पाओगे। तो कहा तुम सीधे रह करके पूरे शरीर से प्रेम नहीं करते। तो यहां जो सबने आत्मा राम वाला भाव है, वो इतनी कथा मैंने क्यों सुनाई कि तुम गलती कर बैठते हो। कहा जाता है समदर्शन और तुम समझ लेते हो समवर्तन। कहा जाता है, वे कहते नहीं, वे सबसे पहले लेते हैं अच्छा महाराज कहते सबने भगवान को छुए में पाने है, डाकोगे नहीं, पहले ये तो पूछेंगे। तो गौर से सुनो इसका उत्तर। जैसे जल है, जल तो ये जो नाली में गंदा गंदा बह रहा है ये जल है कि नहीं? और जहां सिवार हो, विसैला पानी हो वो जल है कि नहीं? और समुद्र का खारा पानी जल है कि नहीं? और नदियों का निर्मल पानी जल है कि नहीं? गड्ढे का गंदा पानी जल है, सब जल है कि नहीं? तुम जानते हो कि सब जल है, एक तत्व कि दूसरा है, तो सब पी लोगे और नहीं पियोगे तो क्या तुम नहीं जानते सब जल है? ये जानते हुए भी कि सब जल है, पीने वाले जल को पिएंगे और त्यागने वाले जल को त्याग देंगे। लेकिन त्यागते हुए भी हम जानते हैं कि यह भी जल है और वो भी जल है और जल सदा पवित्र भी होता है। बस फर्क ये है कुसंग के कारण ये मैला हो गया है और उसका सुसंग है इसलिए वो शुद्ध है। इसको भी शुद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो चोर है, जो डाकू है, प्यारा है, उसमें भी परमात्मा है और जो साधु है, वो आत्मा है, सज्जन है, उसमें भी परमात्मा है। उनका हम सम्मान करेंगे, इनसे बचकर रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनमें परमात्मा नहीं है। जैसे कुसंग के कारण पानी मैला हो गया है और शुद्धिकरण के द्वारा कुकरैल वाले का पानी पीने लायक हो जाता है, उसी तरह संतों के संग पा करके एक डाकू वाल्मीकि भी बन जाता है। तो इसलिए समदर्शी बनो और समवर्ती बनना ये मूर्खता है। समझ गए? समदर्शी है शरीर हमारा, लेकिन देखेंगे आंखों से ये कुछ दिन बाद उठ गए और हम यहां से देखेंगे। अच्छा सब तुम पूरा शरीर एक है तो पेट से देख के दिखाओ। लोग ये बात है, उत्तर किसको कहा जाता है, ना समझी इसको कहा जाता है। तो समवर्तन नहीं, समदर्शन की बात संतों ने कही है।
सब में देखो व्यवहार बुद्धि भी है भगवान ने, बुद्धि के अनुरूप व्यवहार करो। विषैले पानी में पैर तक नहीं रखोगे, गंगा नाला नाले का पानी तो पी थोड़े लोगे, इसका मतलब ये थोड़ा कि तुम नहीं जानते पानी, अरे वो भी पानी है, पानी वो भी है, लेकिन पीने वाले को पिएंगे, त्यागने वाले को त्याग देंगे, कपड़े धुलने वाले से कपड़े धुलेंगे, लेकिन घृणा किसी से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पानी निर्मल नहीं है, संग के प्रभाव के कारण वह मैला हो गया। तो ये विश्रांतर हो गया थोड़ी देर, लेकिन वहां जो रामलीला में चर्चा चल रही है, भगवान राम पहली कोटि उसकी बताते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करता, तथा उनमें पहले संबंधन होते। कौन? प्रथम आत्मा राम जे आहि, जो मुझे अपनी आत्मा के रूप में जानते हैं, ये संसार में सबसे पहले व्यक्ति होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। द्वेष भाव जिनके उड़ नहीं, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो दूसरा देखते नहीं। प्रथम आत्मा राम जी हानि, द्वेष भाव जिनके उड़ नहीं, क्योंकि उनको द्वेष होते नहीं। पंक्तियों में सिर्फ माइनस तीन ही पढ़ रहा हूं, जो पढ़ रहा हूं। दूसरे द्वेष बीज है जिनके, कृत्य प्रेम नहीं तिनके। दूसरे ये है कि जो कृत्य तो हो, लेकिन द्वैत बीच में, यानी अभी द्वैत नहीं मिटा, द्वैत जिनका नहीं है, अज्ञानी लोग, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। तीसरे महामूढ़ अज्ञानी, जिन्होंने प्रेम पहचानी, जो बिल्कुल प्रेम नहीं पहचानते, मूढ़ लोग भी प्रेम नहीं करते। जे गुण द्रोही दुष्ट अति उर स्वभाव अनुदार परम कृतघ्नि भामिनी, तिनकर चौथ प्रकार का, चौथे प्रकार के लोग कृतघ्नि यानी पापी माने जाते हैं, उपकार का बदला न मानने वाले, ऐसे लोग भी किसी से प्रेम नहीं करते। फिर भगवान अपने बारे में कहते हैं, आपन का कहो प्रिय आलिन, प्रेम परम हमसन जिन ग्वालिन, तीनों संग प्रेम व्यापारा, करो न जस तस चरित्र का। मैं अपने बारे में कहता हूं, मैं किसी से प्रेम नहीं करता। भगवान कहते हैं, मैं अपने बारे में कहता हूं, मैं किसी से प्रेम नहीं करता, चाहे कोई मुझसे प्रेम करे और चाहे ना करे, मैं किसी से प्रेम। तो कहा भगवान बड़े निष्ठुर है, प्रेम का ये पूरा चरित्र है। तो ये क्यों कह रहे हैं भगवान? ये इसलिए कह रहे हैं कि मेरे लिए मैं ही सब कुछ हूं। गौर से सुन लो इस बात को, इसीलिए तुम भगवान को ढूंढ नहीं पा रहे हो। भगवान कहते हैं मैं किसी से प्रेम नहीं करता, इसका अर्थ तुमने क्या निकाला? इसका अर्थ ब्रह्म ज्ञान, भगवान किसी से प्रेम नहीं करते, इसीलिए तो तुमको भगवान नहीं दे रहे। अब तुमको सुनने में उल्टा लगता होगा, समझ लो इस बात को। भगवान इसलिए प्रेम नहीं करते, खूब गौर से सुने, राजा मिला गौर से। अब नाम आप इसलिए ले लिया क्योंकि हमने कहा किसी का नाम ले लेते हैं, तब सब लोग देखने लगेंगे। प्रदीप बिना भी बड़े झुके थे। भगवान कहते हैं मैं किसी से प्रेम नहीं करता हूं, कोई हमने प्रेम करे उससे भी, जो ना करे उससे भी, काहे कहते हैं जानते हो? इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान है, तुम नहीं हो। गुलाब खिला है तो भगवान खिले, नीम का पेड़ हरा खड़ा है तो भगवान उस रूप में, धरती अचल है इसमें भी भगवान है, सूरज चमक रहा है वो भी ईश्वर है, तारे नक्षत्र गतिमान है वो भी ईश्वर है, जितने पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं सब ईश्वर है, जितने पशु पक्षी हैं सब ईश्वर है, और जितने मनुष्य हैं सब ईश्वर है। तो वो हृदय है तो किससे प्रेम करे? बस उसको देखने की कला ले, देख लो तो वो तुम्हें आनंद देने लगेगा। केवल देखो, सोचो कुछ ना, तो गुलाब का फूल जो डाल पे लगा होगा वो तुम्हें आनंद देगा। केवल देखो,
और देखो, सोचो कुछ ना, कभी ऐसा करो, गुलाबे नहीं, रात में तारे निकले हो और तुम बाहर आ जाओ और केवल एक अंक सिर्फ देखो, अवाक देखो, और अवाक देखते रहो सिर्फ। अगर ये विद्या सीख जाओ तो जो अखंड मंडलाकार चरण है वो तुमसे गुजर रहा है, वही आनंद है, वही प्रेम है, वही चेतना है। बस उसकी रासलीला में तुम शामिल हो जाओ। उसकी जो अनवरत रासलीला चले, उस रासलीला में गोपी है वो गुलाब हुआ गुलाब का फूल, इसी के बहुत मदन रहता। उसको कुछ मिला नहीं तो इतना प्रसन्न हो कैसे? खिला हुआ फूल इतना प्रसन्न कैसे? लहराती हुई डाली इतनी प्रसन्न कैसे? उसको कुछ मिलने नहीं किया, तुम धोखे में हो। वो रासलीला में शामिल है भगवान की, तुम जानते नहीं हो कुछ। बहती हुई नदी इतनी सुंदर, इतनी मगन, इतनी मतवाली, कहां जाने को उतावली हो रहे? वो रासलीला में शामिल है, वो रासलीला में, दिव्य लीला में शामिल। तुम उस रहस्य को नहीं जानते। पर्वत एकदम शांत लगता, समाधि लगाए बैठे हो, काहे? वो भगवान के दिव्य लोक की रासलीला में शामिल है, तुम नहीं जान पाओगे। ये उमड़ते घुमड़ते बादल मतवाले काहे हो जाते, मोर काहे नाचने लगते हैं? सब भगवान की रासलीला में शामिल है, बस सिर्फ मनुष्य को छोड़कर। क्यों? क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ था। भगवान ने इसको कहा था कि मुझे पहचान लो, और ये उसको तो ना पहचान पाया, दुखी हो गया। तो भगवान किसी से इसलिए नहीं प्रेम करते क्योंकि भगवान है। नीम का पेड़ भी वो है, बहती हुई नदी भी वो है, नाचता हुआ मोर भी वो है, और तुम बैठे हो दूसरों में। बस अपना मैं मिट जाए आपका, जब मैं था तब हरी नहीं, मैं मिटे तो पता चल गया कि अरे यार, इस हमारे रूप में तो परमात्मा था। जनों को केवल बोध हुआ, बस बता जाते हैं, अहो निरंजना प्रकटे परे बोधो, अहो निरंजना बोधो अहम प्रकटे परा, एकांत महाकालो मिटा मोह की विडंबना। देखने में छोटा सा शरीर एक जनक बना के उठा, मैं तो निरंजन परमात्मा हूं जिसके आदेश से पूरी सृष्टि गतिमान है। वो एक तत्व उसमें शामिल हो जाओ जब, तब भगवान की रासलीला में प्रवेश मिल जाता है। तो भगवान कहते हैं मैं गोपियों से, मैं किसी से प्रेम नहीं करता, क्योंकि सब शरीर मेरे हैं, सब शरीरों में मैं हूं, सब शरीरों में प्राण मैं हूं, सब शरीरों में चेतना मैं हूं, सब शरीरों की श्वासें मैं हूं, सब शरीरों में रक्त दौड़ने वाला मैं हूं, सब शरीरों की कोशिकाएं और ऊतक मैं ही हूं। यह बोध ही भगवान के नित्य विहार में आपको शामिल करा देता। तो ये अद्भुत चर्चा उस रासलीला की रात हुई जो भागवत जी में लिखी हुई है। अब तो बहुत भ्रांतियां दूर हो गई होंगी, तो अब रासलीला के 2 छंद डालिए गए, इसके बाद फिर भगवान सब गोपियों के साथ रासलीला आरंभ करते हैं, और वो अद्भुत छटा होती है। कहते हैं कि भगवान बीच में, एक गोपी इधर एक गोपी इधर। अब एक बात और सोच लो, बड़ी अद्भुत है। जब भगवान एक है और गोपियां अनगिनत है, तो एक व्यक्ति अनगिनत स्त्रियों के साथ कैसे रह सकता? तो वहां भगवान अनगिनत हो गए, और हर गोपी के मन में यह था कि गोविंद हमसे प्रेम करा। तो हर गोपी ने यही अनुभव किया कि गोविंद सिर्फ हमसे प्रेम कर रहे हैं, केवल हमारे गले लग रहे हैं, केवल हमसे प्रेम। ये जादूगर है, वो बड़ा जादूगर है, खिलाड़ी। जैसे अयोध्या से भगवान आए, जैसे उदाहरण के लिए कोई बड़ा व्यक्ति आ गए और वो दूर से अरे आओ फलाने, तो पूरी भीड़ में खड़ा हुआ आदमी प्रसन्न हो जाता है कि देखो फला है, जहाज से उतरे, मुझे जानते। तो भगवान पुष्पक विमान से उतरे तो पूरे अयोध्यावासी नहीं, सारे देवता भी, ब्रह्मांड का प्रत्येक प्राणी, चारों वेद, सारे ग्रंथ, सारे देवता, पंच महाभूत, सब मनुष्य बनकर सामने खड़े, और सबको यत्ते लालसा कि भगवान मुझे पहचानते, भगवान मुझे पहचानते हैं, और सबसे पहले मिलेंगे तो देखना मुझे ही मिलेंगे। तुरंत बुलाएंगे, अरे चाचा आपको 14 साल बहुत याद है,
हर स्त्री यही चाहती है कि जैसे भगवान देखेंगे तुरंत कहेंगे कि अरे भैया तुम्हारी याद मुझे 14 साल आती नहीं, मुझे चैन न मिला। ऐसा सबका भाव। तो जब सबका ऐसा भाव परमात्मा ने देखा तो उसने ऐसा अद्भुत जादू किया। लिखा है कि अनंत रूप प्रगटे काला यथा जोग मिले सबन कृपाला। जो बड़े थे उनके पैर छोड़िए, जो छोटे थे उनको हृदय से लगा लिया। जैसा जो था वैसे मिले और एक पल में मिले, एक पल में। और सबको क्या लगा? सबको ये नहीं लगा, सबको लगा कि देखा जब पुष्प विमान से भगवान उतरे सबसे पहले मुझे पहचान, वैसा जादू बना। सबको लगा कि प्रभु जब पुष्प विमान से नीचे उतरे तो देखो मुझे पहचान गए। कितनी भीड़ थी, यानी सबसे प्यारा मैं। इसी प्रकार यहाँ जो अनंत गोपियां है ब्रजमंडल में, उस शरद पूर्णिमा की रात प्रत्येक गोपी को क्या अनुभव हुआ? उसको अनुभव हुआ कि गोविंद को केवल ले गए, गोविंद तो केवल मुझे प्रेम करते हैं। और ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता कि असंख्य रूप में सबको एक के साथ मिल जाए। तो भगवान सबको एक साथ ही मिल गए। और गोपी अगल बगल दोनों तरफ के नैया को देखती, एक गोपी के इधर भी भगवान उधर भी भगवान, फिर गोपी खड़ी, फिर इधर तो हो ही गए, फिर उधर भी भगवान। तो गोपी देखती है, इधर मुंह करे तो भगवान, उधर मुंह करे तो भगवान, पीछे घूमे तो भगवान, सामने घूमे तो भगवान। निवान हो गई। उन सबको लगा कि परमात्मा तो केवल हमें मिला है और शायद मेरी मति चकरानी है तो मुझे चारों तरफ दिखाई पड़ता है। तो अब रास लीला आरंभ होती है और गोपियां भगवान के साथ नृत्य करती है। एक दो छंद कह दिए गए। किते ही समय ब्रज गोपी कन बीच हरि सो पहली उपमा दी व्यास जी ने कि ऐसा लग रहा था कि वो जो गोपियां हैं पीली पीली मड़ियां हैं और भगवान वे नीली मणि है। तो दो मणियों के बीच एक नीली मणि रखी हुई है, या दो नीली मणियों के बीच में एक पीली मणि, क्योंकि एक गोपी के इधर भी भगवान इधर भी भगवान और बीच में गोपी। तो ऐसा लगता है कि एक पीली मणि के दोनों तरफ नीली मणियां रखी हुई है। ये अद्भुत रूप व्यास जी लिखते हैं कि बीच हरि
भागवत में व्यास ने लिखा कि भगवान जब नृत्य करने लगे तो ऐसा लगता था कि जैसे बादलों के बीच बीच में रात में बिजली चमक जाती। तो जब बिजली चमकती तो एकदम अंधेर चेहरा का 12 बजे से दिख जाता। तो भगवान बादलों की तरह है और चमकने वाली बिजली की तरह। इस प्रकार से रासलीला भगवान ने बनाई। तो इसमें जो अवान्तर प्रश्न उठते थे मैंने करने का प्रयास किया। 2-3 बातें हम जान सकते हैं। पहली चीज कि जितनी अन्य गोपियां थी वे सब सूक्ष्म शरीर से आई थी। बिना सूक्ष्म शरीर वाली केवल 1000 गोप बालाएं थी और वे वही थी जो सोने की सीता अगले जन्म में बनी थी। और बाकी जितनी गोपियां थी वे या तो देव पत्नियां थी या खुद स्वयं देवता थी या बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग थे जो व्यास लीला में शामिल हुए थे। और साथ ही यह लीला में तो भगवान का शरीर मात्र 7 वर्ष की आयु का था। इसके बाद अनेक असुर आते हैं जिनका भगवान वध करते हैं और पूरी कथा कंस अनेक उद्योग भगवान को मानने का करता है। आप वो कथा जानते हैं। अंत में वो जब जान लेता है कि